मानव तस्करों के एक गिरोह का मैरवा पुलिस ने खुलासा किया है। अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों ने मैरवा थाना क्षेत्र के सिसवा खुर्द से एक महिला को बहला फुसलाकर यूपी के मथुरा में 1.5 लाख में बेच दिया था। छानबीन के दौरान बेची गई महिला को बरामद करते हुए पुलिस ने 5 तस्करों को और जिसके हाथों बेचा गया था उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को इस पूरे मामले का पट्टाछेप कर दिया। मालूम हो कि मैरवा थाना क्षेत्र के सिसवा खुर्द की एक महिला की 5 जनवरी को गायब होने की जानकारी मिली। काफी छानबीन के बाद पूछताछ में गांव के ही ऋषिदेव कुशवाहा की पत्नी लीलावती देवी पर परिजनों को संदेह हुआ। इस पर लीलावती के खिलाफ बहला फुसलाकर भगा ले जाने की प्राथमिकी 17 फरवरी को मैरवा थाने में दर्ज कराई। प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की अभी जांच कर रही थी कि परिजनों को 9 अप्रैल को यूपी के देवरिया जिले के बनकटा थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग में अंतर्राज्यीय मानव तस्करों के गिरोह के सदस्य के होने की जानकारी मिली। पुलिस ने वहां से लीलावती को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें यह बात सामने आई कि महिला को मथुरा जिले में 1.5 लाख रुपए में शादी की नीयत से बेच दिया गया है। मैरवा पुलिस टीम ने हिरासत में ली गई लीलावती को लेकर छापेमारी शुरू की। इसके बाद मथुरा से महिला को बरामद कर लिया गया। साथ ही महिला से शादी करने वाले मथुरा जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र के लोकेश ठाकुर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा गिरोह में शामिल मथुरा जिले के जैम थाना के तोस गांव के परतू ठाकुर, गोरखपुर जिले के चौरी चौरा निवासी अन्नू देवी पत्नी बबली जायसवाल, देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग की लीलावती देवी पत्नी राजेश कुमार व पकड़ी नहरिया का मुन्ना पटेल को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हुई। पूछताछ कर पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी में जुटी है। लवली देवी का मायका रामपुर बुजुर्ग में है और ससुराल आगरा में है। मैरवा थाना में प्रभारी एसपी नीरज कुमार सिंह व एसडीपीओ मैरवा चंदन कुमार ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान खुलासे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों व उनके कारनामों की जानकारी मिलने की उम्मीद है। तो पता है कि 17/2/2025 को जो है मैरवा थाना में वादी राजेश कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर जो है मैरवा थाना कांड संख्या 6725 जो है दर्ज किया गया था, जिसमें उनके द्वारा एक लीलावती देवी पे आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा उनकी पत्नी को बहला फुसला करके अपहरण कर लिया गया। कांड प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एक अपहर्ता के बरामदगी हेतु और इस घटना में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय सिवान के निर्देशानुसार इस विशेष टीम के द्वारा जो है गंभीरता से लेते हुए इस मैटर को अनुसंधान किया गया है और घटना में संलिप्त 5 अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। सर, अनुसंधान के क्रम में यह चीज़ सामने आया है कि ये सभी लोगों के द्वारा उक्त महिला को बहला फुसला करके जो है पैसे के लालच में एक तरह से कह सकते हैं मानव तस्करी, इसको जो है बहला फुसला करके जो है मथुरा में इस लड़की का जो है शादी करा दिया गया था। और इसमें लीलावती देवी जो है जो इस महिला को लेकर के गई थी, उनका दिनांक 10 अप्रैल को जो है उनको गिरफ्तारी कर दी गई है और उनकी निशानदेही पे ही जो है अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है और अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया। और भी सारे इस घटना में सब अभी तक जितना भी पूछताछ हुआ है उसमें जो है सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य बिंदु पर भी जांच किया जाएगा। अगर किसी लोग की संलिप्तता होगी तो उस पर भी हम लोग सर, महिला जो है वहाँ शादी हुआ है कि किसी कोठा पे उठा पे बात से चर्चाएं सुनने में? लोकेश कुमार जो एक लड़का है ना, हाँ, उससे शादी है। लोकेश कुमार से शादी हुई। और लोकेश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं सर? मथुरा के रहने वाले हैं। उसी से ये लोग पैसे के लोभ में बेच दिए हैं। 1.5 लाख रुपया में जो है लोग का बातचीत हुआ था, जो अभी बातचीत हुआ है 1.5 लाख रुपये में महिला को बेच दिया। सब लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके उस पर ठीक है।